आदरणीय दर्शकों, बरी के कथामुख के बाद उसका पूरा विवरण बाणभट्ट की ही शैली में जो कुछ है उसे सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके अध्ययनार्थ प्रस्तुत करने का विचार है हमारा, अर्थात जो आपके अध्ययनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने सुझाव से हमको अवगत कराइए। धन्यवाद। सुभाषितं हारि विसद्य दोगलान्न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम्। जिस प्रकार कभी न मरने का गुण रखने वाला अमृत सूर्य के शत्रु राहु के गले नहीं उतर पाता, उसी प्रकार से सुंदर काव्य दुर्जनों के गले नहीं उतरता, वो अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगता। किंतु सज्जन उसी सुभाषित को अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करता है, यानी सज्जन को वह इतना प्रिय लगता है जिस प्रकार भगवान विष्णु अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो जो दुर्जन लोग हैं उन्हें तो अच्छी नहीं लगेगी, किंतु सज्जनों के लिए यह मैं लिख रहा हूँ और इसे सज्जन लोग ठीक उसी प्रकार से अपनाएंगे। माने हमारी यह उम्मीद है, हमको यह उम्मीद है कि हमारी इस काव्य रचना को सज्जन लोग उसी प्रकार अपनाएंगे जैसे भगवान विष्णु अपने वक्षस्थल पर मणि धारण करते हैं। भगवान विष्णु के संबंध में यह आता है कि वो हमेशा कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। तो स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन शय्यां स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। इन्होंने कथाओं की उपमा नवागत वधू से दिया है। जैसे नई नई बहू जब किसी के घर में आती है तो इनके कहने का अभिप्राय यह है कि वो अपनी मर्मस्पर्शी वाणी से जिस प्रकार अपने पति का मन मोह लेती है, उसी प्रकार यह कथा अपने चाहने वालों के लिए सदैव सुंदर होती है, उनका भी मन मोह लिया करती है। इनके कहने का मतलब है स्फुरत कलालाप माने मधुर एवं अस्फुट आलाप। कहने का मतलब कि स्पष्ट और बिना किसी भेदभाव के शब्द। विलास कोमला शय्याम, हाव भाव जिसके मनोरम हैं ऐसी शय्याम स्वयं अभ्युपागता, जो शय्या तक खुद आती हो। अभिनवा वधूरिव, ऐसी सुंदर वधू की तरह, सुंदर स्त्री की तरह। कथा जनस्य हृदि रसेन कौतुकाधिकम रागम करोति, कथा भी लोगों के मन में एक राग पैदा करती है। आगे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, जानते हैं कि राग और विराग दोनों का अंतर क्या है। फिर हरन्ति कमनोज्ज्वल दीपकोपमय नवै पदार्थैरूपयादिता कथा निरन्तरश्लेष घना सुजातयो महासृजश्चम्पक कुङ्मलैखिक। तीनों ने कथा के गुण का वर्णन करते हुए एक संकेत यह भी किया है कि इस कथा में आपको यह भी मिलेगा, और वैसे कह तो कथाओं के लिए रहे हैं। इनके कहने का मतलब कि जैसे पूर्ण रूप से सुंदर दीपक तेल और बाती से विधिवत सजा करके और उसकी अमली बना करके रखने पर
सबको सुंदर लगती है, अर्थात किसे सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार श्लेष इत्यादि अलंकारों के द्वारा इन चीज़ों से, उपमा इत्यादि अलंकारों के द्वारा ऐसी कथाएं सबके हृदय को अपने बस में कर लेती हैं, अर्थात सब लोग सुनना चाहते हैं ऐसी कथाएं। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणोग्रणी सतामनेक गुप्तार्जित पाद पंकजः कुबेर नामान शैवं स्वयंभुवः। इनके कहने का अभिप्राय यह है, सबसे पहले इन्होंने अपनी वंशावली का ही वर्णन किया है। इसमें उन्होंने कहा कि जो वात्स्यायन वंश संभव, जो वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए, अर्थात वत्स गोत्र के जगत गीत गुण सताम अग्रणी, जिनका संसार में लोग आज भी गुणगान किया करते हैं, यानी उनकी प्रशंसा आज भी हुआ करती है। अब तो रह नहीं गए, फिर भी उनको लोग याद करते हैं। सताम अग्रणी, जो सबसे पहले नाम जिनका लिया जाता है सत्पुरुषों में, और अनेक गुप्तार्जित पाद पंकज, जिन्होंने अनेक गुप्त राजाओं से अपने चरण स्पर्श कराए हैं, यानी जिनको अनेक गुप्त राजाओं ने प्रणाम किया है। स्वयंभुव अंशैव, ब्रह्मा के अंशावतार की तरह कुबेर नामा द्विज बभूव, कुबेर नाम के एक ब्राह्मण थे। उवास यस्य श्रुति शांत कल्म से सदा पुरोडास पवित्रिताधरे, सरस्वती सोम कसायितोदरे, समस्त शास्त्र स्मृति बंधु रे मुखे। जिनके सभी पाप वेदाध्ययनों से नष्ट हो गए थे, यानी इन्होंने बहुत से वेद अध्ययन किए, जो कभी भी बिना देवताओं को निकाले हुए अन्न को भक्षण नहीं करते थे, अर्थात खाने के पहले नियमित रूप से जो गाय, कुत्ते, ब्राह्मण इत्यादि को निकालते थे पुरोडास के रूप में, उसके बाद ही भोजन करते थे। ऐसे उनके उस पवित्र मुख में सदैव ही सरस्वती देवी निवास किया करती थीं। ऐसे व्यक्ति थे। कौन? कुबेर। कुबेर संभवतः बाणभट्ट के पितामह थे। देखिए बता रहे हैं आपको। जगुर्गृहे व्यस्त समस्त वांगे संसारिकै पंजरवर्तिभिः शुकः, निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिता। जिस कुबेर के घर में संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात मैनाओं के साथ पिंजरे में स्थित तोतों द्वारा पद पद पर टोके गए ब्रह्मचारी शिष्यजन सशंकित होकर यजुर्वेद एवं सामवेद का वाचन किया करते थे। अर्थात उन्होंने इतना शास्त्रार्थ किया था कि उनके पिंजरे में बंद तोते और मैना एक दूसरे को उसकी गलती पर टोका करते थे कि तुम गलत बोल रहे हो। यानी इतना नहीं कि वो बोलते थे। वर्तमान युग में मंडन मिश्र भी हुए हैं, उनका शास्त्रार्थ बहुत लोगों को, यानी बाणभट्ट के बाद की बात है, उनका भी शास्त्रार्थ बहुत से लोगों से हुआ है। और उनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि मंडन मिश्र का तोता भी वेद मंत्र बोला करता था।
तो इनके यहाँ, कुबेर जी के यहाँ, पिंजरे में तोते और मैना दोनों वेद मंत्र ही नहीं बोला करते थे, अर्थात केवल बोलते ही नहीं थे, एक दूसरे की गलती पर टोका टोकी भी करते थे कि तुम गलत बोल रहे हो, अशुद्धम किम वक्तव्यम, इस प्रकार की बातें। जगुर्गृहेभ्यस्त समस्तवांगे संसारिकै पंजरवर्तिभिः सुखः निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिता। तो उनकी इन बातों को लेकर के उनके यहाँ जो उनके शिष्य ब्रह्मचारी पढ़ने आया करते थे, वो भी बहुत डरते हुए ही शब्दों का वाचन करते थे कि कहीं गलती ना हमारी पकड़ ली जाए। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकर क्षीर महार्णवादिव अभूत सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपति पतिस्तदा। ब्रह्मांड से हिरण्यगर्भ अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान, क्षीर सागर से छपाकर चंद्रमा को कहते हैं, यानी क्षीर सागर से निकले हुए चंद्रमा के समान, बिनतोदरात सुपर्णिव और बिनता के गर्भ से उत्पन्न गरुण के समान, उन कुबेर की ब्राह्मणों में श्रेष्ठता स्वीकार की गई, यानी सब लोगों ने माना कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं कुबेर जी। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और यहीं आज का पाठ हम समाप्त करते हैं।